देखिए रत्नेश भाई, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, जिसमें हर दल अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। जी, और यही गठबंधन की खूबसूरती भी होती है। हुँ, गठबंधन में किसी एक विषय पर लोगों की अलग अलग राय है जी, और उस राय का लोग स्वतंत्र रूप से प्रकटीकरण कर पा रहे हैं। इस पर बातचीत करके सबकी एक राय समझ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हुँ, फिर सबकी क्या राय बनती है, उसके आधार पर फिर हम लोग कुछ स्पष्ट बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक हुँ, सामान्य वजह है, तो हुँ, इसको किसी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की मुझे ज़रूरत समझ में नहीं आती, हुँ, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने का ये अच्छा मौका होता है, प्रधानमंत्री भी सदन में होते हैं, हुँ, तो लोगों की सुलभता होती है वहाँ मिलने में। जी, और लोग अपने-अपने क्षेत्र की भी बात लेकर कभी-कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। बिल्कुल। तो इसको मैं उसी रूप में लेता हूँ कि किसी भी तरह की जल्दबाजी में हुँ, किसी एक डॉक्यूमेंट को बिना पूरी तरह से पढ़े कमेंट करना भी उचित नहीं है, हुँ। क्योंकि सरकार इसके लिए कोई 1-2 दिन से काम नहीं कर रही है, काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है बिहार की राजनीति में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक कोटा के अंदर कोटा की बातचीत कही गई है, जो एक पारित किया गया है, संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद से ही देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की नाराजगी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। क्रीमी लेयर की बात जब से उठी है, तब से चिराग पासवान इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर बातचीत करें एनडीए गठबंधन में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के अलावा जो जीतन राम मांझी हैं, वो भी काफी ज्यादा इसको लेकर के उत्साहित है और चिराग पासवान पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। इन तमाम आखिरकार इन तमाम चीजों के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या क्रीमी लेयर की बात जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कही है वो सही है? कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए या फिर नहीं? इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएन से हमारे साथ प्रवक्ता हैं नितिन भारती जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में। धन्यवाद। सर, ये आपके एनडीए गठबंधन के अंदर दो मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। कोटा के अंदर कोटा को लेकर के जो मामला उठा है, क्या कैसे देखते हैं सर अपनी चीजों को? देखिए रत्नेश भाई, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, जिसमें हर दल अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। जी, और यही गठबंधन की खूबसूरती भी होती है। गठबंधन में किसी एक विषय पर लोगों की अलग अलग राय है जी, और उस राय का लोग स्वतंत्र रूप से प्रकटीकरण कर पा रहे हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गठबंधन के अंदर जब किसी विषय पर मतैक्यता नहीं हो, एक राय नहीं हो, तो बेहतर ये होता है कि उसके विषय में आपसी बातचीत हो और मीडिया के माध्यम से बातचीत ना हो तो ज़्यादा बेहतर है जी, गठबंधन की दृष्टि से। जी, लेकिन मुझे इसमें कोई आपत्ति इसलिए नहीं लग रही है कि क्योंकि हर समाज का रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं और समाज को लेकर सबकी अपनी-अपनी चिंता है। उसके आधार पर कोई अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। जी। जी, कोटा के अंदर कोटा की जो बातचीत कही जा रही है, क्या ये सही है? देखिए पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अपनी कोई व्यक्तिगत राय रखना उचित इसलिए नहीं है, क्योंकि पार्टी फोरम पर इस पर एक गहन चिंतन की आवश्यकता है। हम लोग इस पर एक समिति के स्तर पर बैठक करके, इस पर बातचीत करके, सबकी एक राय समझ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद फिर सबकी क्या राय बनती है, उसके आधार पर फिर हम लोग कुछ स्पष्ट बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये इन दोनों की जो लड़ाई है, ऐसा तो विपक्ष को एक बड़ा मतलब हथियार मिल जाएगा कि गठबंधन में ही राय नहीं है, कोई भी फैसला अगर लिया जा रहा है, तो इस फैसले पर जहाँ जीतन राम मांझी को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि यही वो मुख्यमंत्री थे ना, जब मंदिर में गए थे तो धुलवाया गया था मंदिर को। तो क्यों इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं दोनों के बीच में? देखिए ऐसा है, इस पे किसी विपक्ष को किसी खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। यह एक विषय है जिस पर 2 दल के 2 अलग-अलग विचार हैं, लेकिन इतने परिपक्व नेता हैं ये लोग, बहुत ही सीज़न्ड पॉलिटिशियंस हैं। इनको मालूम है कि बिहार के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए, देश के भले के लिए एक राय होना और सही एक निर्णय पर पहुँचना भी आवश्यक होगा। निश्चित रूप से इसका भी बातचीत के माध्यम से हल निकलेगा। आज जी। तो चिराग पासवान के तमाम जो सांसद हैं, एनडीए गठबंधन के जो सांसद है, वो नरेंद्र मोदी से इस मसले पर मिलने के लिए भी पहुंचे हुए थे। जब सदन समाप्त हुआ तो हमने देखा शांभवी चौधरी हो, चिराग पासवान हो, ये सभी मिलने के लिए गए हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि चिराग की बड़ी जीत हो जाएगी, जो कह रहे हैं कि हम इस पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के से एक बार बातचीत करेंगे, लेटर को एक बार फिर से भेजेंगे? तो आप मानते हैं कि चिराग की बड़ी जीत हो जाएगी? देखिए, मेरा ये कहना है कि
इस बात की स्वतंत्रता तो सबके पास है ना कि किसी विषय को लेकर वो अपना विचार रख सके। और जब उनको वो अगर कन्विंस है किसी मुद्दे को लेकर तो उसको लेकर वो आगे भी कोई काम कर सकते हैं। और जैसे आपको मालूम है सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान सांसदों का इस तरह से मिलना जुलना एक सामान्य वजह है। तो इसको किसी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की मुझे जरूरत समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने का ये अच्छा मौका होता है, प्रधानमंत्री भी सदन में होते हैं तो लोगों की सुलभता होती है वहां मिलने में, और लोग अपने अपने क्षेत्र की भी बात लेकर कभी कभी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, तो इसको मैं उसी रूप में लेता हूँ। अच्छा, एक मुद्दा और देश भर में खूब उठा है, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन किया जा रहा है, जो संशोधन के लिए बिल पारित किया गया है लोकसभा के अंदर में, इसे आप कैसे देखते हैं? ये मुस्लिमों के हित में होगा? विपक्ष तो कहती है कि मुस्लिमों के जमीन को हड़पने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कर रहा है। देखिए, कल मैं जो डिबेट संसद में चल रही थी, मैंने अधिकांश डिबेट कल देखी है, लाइव जो आ रहा था, और दोनों ही पक्षों का अपना अपना एक नजरिया है इस पूरे विषय को देखने का। और मुझे इस बात की खुशी इसलिए है क्योंकि सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय ये लिया है कि इसको जेपीसी में भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक गठित की जाएगी, जिसके विषय में आप सबको मालूम होगा कि सदन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है, और वो समिति इस पर गहन चिंतन मनन करती है, और उसके बाद फिर सरकार को इससे संबंधित जेपीसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी में किसी एक डॉक्यूमेंट को बिना पूरी तरह से पढ़े कमेंट करना भी उचित नहीं है, क्योंकि सरकार इसके लिए कोई 1-2 दिन से काम नहीं कर रही है, काफी लंबे समय से काम कर रही है। और इतना ही नहीं, कल मैंने डिबेट में भी सुना कई ऐसे समितियां पूर्व की सरकारों ने बनाई थी, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या पूर्व की और दिल्ली के कोई एक कमेटी बनाई गई थी उससे संबंधित हो, कई तरह के सर्वेज के बारे में मैंने सुना, इंडिया टुडे ग्रुप का कुछ सर्वे था, तो उसमें भी कई तरह के सुझाव दिए जा रहे थे लगातार, तो उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की बात सरकार कर रही है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझकर डॉक्यूमेंट जब सामने सबके पटल पर रहेगा और जेपीसी इस पर बैठेगी, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट उस कमेटी की बैठक के बाद आएगा। ये संशोधन सही है, मुसलमानों के हित के लिए है? देखिए, मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों पर बिंदुवार जब तक विचार विमर्श नहीं हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी एक व्यक्तिगत कोई राय रख सकता हूँ, लेकिन उस पूरे विषय पर हो सकता है कि आपकी राय मेरे से मुख्तलिफ हो और वो ज्यादा बेहतर हो, तो उसको किसी को एक झटके से सही और गलत कह देना मुझे लगता है उचित नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नितिन जी ने सारी बातें बताई हैं कि क्यों जीतन राम मांझी चिराग पासवान के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है कोटा के अंदर, कोटा को लेकर, या फिर जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो मामला उठ रहा है लोकसभा के अंदर में, जो विवाद छिड़ा है, इस पर हमने इनसे राय ली है। तमाम खबरें भारत लाइव पर लगातार आपको मिलेंगी, देखते रहिए अपना चैनल भारत लाइव, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।